जो भी टीम इस आईपीएल सीजन को जीतेगी उसे 20 करोड़ रुपए का इनाम मिलने वाला है। जरा सोचकर देखिए, आईपीएल के पिछले सीजन की सबसे सस्ती टीम राजस्थान रॉयल्स, उस टीम की ही वैल्यू 250 करोड़ रुपए। सीएसके और एमआई जैसी टीम्स की तो बात ही छोड़िए, सीएसके की ब्रांड वैल्यू 2700 करोड़ के पास है। ये टीम 20 करोड़ के लिए क्यों खेल रही है? सहज सी बात है, आपको जो दिख रहा है वो सिर्फ टिप ऑफ आइसबर्ग है। असली पैसों का खेल तो इसके पीछे चल रहा है। तो आज के इस वीडियो में समझते हैं आईपीएल के बिजनेस मॉडल को। Years ago now, it is dominating the world of cricket. Indian Premier League, the IPL, has become one of the most popular, valuable leagues on the planet. तो दोस्तों, आपको याद है या नहीं, पर आईपीएल के शुरू होने से एक साल पहले आईसीएल की स्थापना की गई थी। आईसीएल का फुल फॉर्म है इंडियन क्रिकेट लीग, जो कि इंडिया के ही एक प्राइवेट कंपनी ने शुरू की थी। उस कंपनी का नाम है जी मीडिया। इस आईसीएल का कंसेप्ट बिल्कुल आईपीएल वाला था। अलग अलग शहरों की टीमें होंगी जो प्लेयर्स को ऑक्शंस करके खरीदेंगी। इस पर बीसीसीआई बहुत नाराज हो गई। उन्होंने कहा, जो प्लेयर्स आईसीएल खेलेंगे उनको हम अपने टूर्नामेंट से हमेशा के लिए बैन कर देंगे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने इंडियन प्लेयर्स की सैलरी भी बढ़ा दी ताकि वो आईसीएल ना खेले। बीसीसीआई नहीं चाहती थी कोई ऐसी क्रिकेट लीग हो जो उनके कंट्रोल से बाहर हो, इसलिए अगले ही साल उन्होंने 2007 में आईपीएल की शुरुआत की और अप्रैल 2008 में आईपीएल का पहला टूर्नामेंट खेला गया। और जो रिस्ट्रिक्शंस प्लेयर्स पे लगाई गई थी कि वो आईसीएल ना खेले, उसकी वजह से आईसीएल का खात्मा हो गया और 2009 में आईसीएल का लास्ट सीजन खेला गया। आईपीएल की गवर्निंग बॉडी इस समय बीसीसीआई है। अगर आईसीएल चल गया होता तो इस समय वो जी एंटरटेनमेंट कंपनी आईसीएल की गवर्निंग बॉडी होती। अब ऐसा नहीं है कि बीसीसीआई कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, बीसीसीआई को भी एक प्राइवेट एंटिटी माना जाता है। ये भी एक फैक्ट है। बहुत से लोगों को लगता है कि बीसीसीआई एक गवर्नमेंट एजेंसी है, लेकिन सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है बीसीसीआई के ऊपर। ये तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि आईसीसी मानता है कि बीसीसीआई ही सिर्फ एक गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट के ऊपर, तो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। अगर हम अपने टॉपिक पे वापस आए तो आईपीएल को कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी है बीसीसीआई के पास। बीसीसीआई के अलावा 3 मेन कंपोनेंट्स है इस बिजनेस मॉडल के। पहला है ब्रॉडकास्ट। 2 टीवी चैनल्स आईपीएल को ब्रॉडकास्ट करते हैं जिन पे आप आईपीएल देखते हैं। दूसरा आईपीएल टीम्स जिन्हें ओन करती है प्राइवेट कंपनी। और तीसरा स्पॉन्सर, जो कंपनी स्पॉन्सर करती है आईपीएल को और आईपीएल की टीम्स को। बीसीसीआई के 2 अर्निंग सोर्स है। पहला है स्पॉन्सर्स। स्पॉन्सर्स भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है टाइटल स्पॉन्सर्स, जैसे कि आपको पता होगा कि पहले आईपीएल को विवो आईपीएल बोलते थे और अब टाटा आईपीएल बोलते हैं। टाइटल स्पॉन्सर वो होता है जिसका नाम आईपीएल के साथ लिया जाता है कि जब आप आईपीएल का नाम अपने मुंह से लोगे तो आपको इस कंपनी का नाम अपने दिमाग में याद आएगा, इसीलिए इसको टाइटल स्पॉन्सर्स कहा जाता है। क्योंकि ये स्पॉन्सर्स बहुत सारे पैसे देते हैं टाइटल स्पॉन्सर बनने के लिए। जो ये पैसे टाइटल स्पॉन्सर्स से बीसीसीआई को मिलते हैं तो उसमें से बीसीसीआई खुद के लिए 50% रख लेते हैं और उसमें से बचे हुए 50% टीमों के पास जाता है। इसके अलावा होते हैं आईपीएल के ऑफिशियल स्पॉन्सर्स, जो आईपीएल के अलग अलग चीजों को स्पॉन्सर करते हैं। जैसे कि सीएट टायर्स ने स्ट्रैटेजिक टाइम आउट के लिए 30 करोड़ रुपए बीसीसीआई को दिए हैं। इसके अलावा आपने कमेंटेटर से सुना होगा कि पावर प्ले चल रहा है, यहाँ पर वो लोग बोलते हैं क्रेड पावर प्ले चल रहा है, यहाँ पर क्रेड ने स्पॉन्सर किया था। इसके अलावा है ड्रीम 11 गेम चेंजर शब्द में अलग अलग आईपीएल की चीजों को स्पॉन्सर करके रखा है और टोटल एस्टिमेट किया गया है कि 210 करोड़ ऐसे स्पॉन्सर्स के यहाँ से आते हैं। और दूसरा बड़ा जरिया है बीसीसीआई के पास कमाई का, वो है ब्रॉडकास्टर्स को राइट्स देना। हर टीवी चैनल चाहेगा कि मेरे चैनल पर आईपीएल का स्ट्रीमिंग हो, जिससे कि मुझे ज्यादा व्यूअरशिप आ सके, इसलिए बीसीसीआई आईपीएल के स्ट्रीमिंग राइट्स देता है इन ब्रॉडकास्टर्स को पैसे के बदले। 2008 से लेकर 2017 तक सोनी के पास ये स्ट्रीमिंग राइट्स थे और आगे 5 सालों के लिए स्टार स्पोर्ट्स ने 3300 करोड़ पर सीजन के हिसाब से बीसीसीआई को दिए हैं। और इसमें से भी आधा पैसा बीसीसीआई अपने पास रख लेता है और आधा पैसा इन टीमों के पास चला जाता है। तो इनका भी इनकम का मेन सोर्स होता है स्पॉन्सर्स। ऑन एन एवरेज एक प्लेयर के पूरे आउटफिट पर 10 लोगोज लगे होते हैं। वो लोगोज लगाने के लिए अलग अलग ब्रांड इन आईपीएल टीम्स को पैसे देते हैं। इसके अलावा आप जो आईपीएल मैचेस देखने के लिए स्टेडियम में जाते हो, उसके टिकट के 80% पैसा उस होम ग्राउंड के टीम के लिए जाता है। तो ये है आईपीएल का बिजनेस मॉडल और इस तरह से ये टीम्स पैसे कमाती है। और ऐसे ही बिजनेस के स्टडीज के लिए सब्सक्राइब कीजिए।